Hello students, today we will start exercise 9.1 application of trigonometry from NCERT with सिल्मी वाले गुरुजी। ओके, आई होप आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी लगी होगी या समझ में आई होगी। अच्छा चैप्टर था, ठीक है। तो मैंने जो है इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है केवीएस के लिए जो है वो एक्सरसाइज क्रिएट की थी जिसमें हूबहू वैसे ही क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। ओके, देन हम लोग जो है एग्जाम बोर्ड के पर्पज से ये एक्सरसाइज 9.1 जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो देखते क्या है, इस पे स्क्रीन पे गिवन है अ सर्कस आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stitched tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Okay, क्लियर? तो देखते हैं इसमें क्या देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल रोप है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अप पोल का हम लोग क्या करेंगे, एक पोल बनाएंगे वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली पोल हमने एक ड्रॉ किया। क्लियर? अब देखिए, अगर इस पोल पे टॉप से इन्होंने कहा कि एक रस्सी जो है रोप टाइटली टाइट है, ठीक है, ऐसे ग्राउंड से, ठीक है। और इसने क्या बताया कि जो है जो ग्राउंड लेवल से एंगल कितने का ड्रॉ हो रहा है आपका 30 डिग्री का। क्लियर? और इस रोप की जो लेंथ है बेटा वो कितना है, 20 मीटर है। क्लियर बच्चों? ओके, इस ट्राइंगल का नेम हम दे लेते हैं ए बी एंड सी। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल। क्लियर? तो हम इस पे क्या करेंगे, आप क्या लिख सकते हो, इन ट्राइंगल, क्लियर, ए बी सी, ए बी सी। क्लियर? तो हम इसमें फाइंड करेंगे, देखिए हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। आप वही फिर से पी बी पी, क्लियर, एच एच बी, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला। तो देखिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में है, साइन में। तो भाई हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये एंगल कितने का ड्रॉ हो रहा है, 30 डिग्री का। तो आप लिखिए sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना। अब देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या गिवन है, बी सी की हाइट हमें फाइंड करनी है, बी सी तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। ए सी कितना है हमारा 20। क्लियर? अब इसको अगर हम लोगों ने इसको कट कर दिया तो कितना हो जाएगा 10, और 10 इधर आ जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्लियर? यानी जो हाइट ऑफ पोल है, यानी ये हाइट ऑफ पोल कितना है 10 मीटर। आप वहां पे एक्सप्लेन कर दो कि हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने गिवन है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोक अपार्ट बेंट so that the top of tree touch the ground making an angle 30 degree with it. ओके, मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि पहले हमारा एक पोल ट्री था, ऐसे खड़ा हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो है क्या हुआ, स्टॉर्म आया और वो पेड़ क्या हुआ, यहाँ से आप मान लीजिए ब्रेक होके ऐसे लग गया ग्राउंड से, ठीक है। क्लियर? तो ग्राउंड से लग गया, तो इसने जो ग्राउंड से एंगल बनाया बेटा वो कितना है 30 डिग्री है। क्लियर? 30 डिग्री एंगल इन्होंने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? इसके बाद इन्होंने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी जगह ये जो फुट है, यहाँ से पेड़ का फुट था और यहाँ से जो इसने टॉप छुआ, ये जो है आपका 8 मीटर है, ठीक है। यानी ए, क्लियर, बी, क्लियर, एंड सी। तो बेटा देखिए आप सब फर्स्टली हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो देखिए आप क्या करो, सब फर्स्टली हम लोगों को क्या, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, तो ये है, यही तो हाइट की ट्री है, ठीक है। इसको आप मान लीजिए x और इसको y। तो देखिए y जो होगा सेम, देखिए ये जो है ये टूट के लगा हुआ जो है, जो ब्रोक हुआ था ट्री वो ये लग गया था, तो यानी ये भी y है, यानी इतना जो है ये भी क्या है y है। क्लियर? तो यानी जो हाइट ऑफ ट्री होगा आपका क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री। अब पहले मैं इसको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, वो क्या होगा x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि ये भी ट्री की हाइट है और ये जो ब्रोक होके यहाँ पे ऐसा लग गया है ये भी ट्री है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, पहले इन ट्राइंगल ए
इन ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर? तो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए बेस गिवन है और परपेंडिकुलर, तो भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर किस में होता है? आप देखिए हर बार अगर आप बार बार लिखोगे आपको आराम से याद लर्न हो जाएगा। ठीक है, जब आपको ये लर्न हो जाएगा ना तो आपको एकदम आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर किस में गिवन है? tan में। तो हमें क्या करना है? tan 30 डिग्री यहाँ पे लिखना है, tan 30 डिग्री। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बेस कितना है हमारा? ए बी। कितना समझ में आया कि नहीं आया? आप देखिए इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? आप दो ध्यान दो, 1/√3, 1/√3। ठीक है, बी सी हमारा कितना है? हमें पता नहीं है भाई, बी सी है। ठीक है, ए बी कितना है हमारा? 8 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाए इधर, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8√3, सॉरी ये होगा हमारा 8/√3। क्यों? क्योंकि ये 8 इधर मल्टीप्लाई में तो √3 हो जाएगा। आप अभी इसको यही रहने दीजिए। ठीक है, कुछ लोग यहीं पे रेशनलाइज करने लगोगे, आप यहाँ पे रेशनलाइज मत करिए इस क्वेश्चन को। अदरवाइज क्या होगा, आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा? लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जो ये y भी तो हमें फाइंड करना है भाई। क्या करना है? y भी तो फाइंड करना है। तो y जब हम फाइंड करेंगे तो देखिए y फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो देखिए हाइपोटेनस किस में आता है? परपेंडिकुलर और उसमें। ठीक है, तो आप क्या करिए? साइन सिन ले लीजिए, कोई नहीं, sin 30 डिग्री। और जो आपका हाइपोटेनस सिन में क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अभी आपने फाइंड किया, कितना हो जाएगा? 8/√3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। क्लियर? तो देखिए आप इसको क्या करेंगे? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए तुरंत। नहीं तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 8/√3। क्लियर? अपॉन AC। देखिए AC इधर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यानी AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/√3। क्लियर? हाँ या ना? यानी देखिए y की वैल्यू जो हो गई वो ये हो गई, और x की वैल्यू 8√3। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया था बेटा, जो ट्री थी हमारी वो कितने थे? x प्लस वाई था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 8/√3 प्लस जो y था कितना आया? 16√3। हाँ या ना? ठीक है, इसको आप लोग कितने लोग सॉल्व कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में आप बताएं। देखिए कमेंट बॉक्स में तो आप कमेंट करने के दूर की बात, आप पता है क्या करते हो? आप क्वेश्चन भी सही से सॉल्व नहीं करते हो। यही रीजन है कि आप जो है ना 85 80 पे ही लटकते हो मार्क्स। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैथ्स बहुत अच्छे सब्जेक्ट होता है और बहुत अच्छा। ठीक है, तो इस पे √3 आपका एलसीएम हुआ, और ये कितना हो जाएगा? 24। दोनों को ऐड किया। अब देखिए इसको अब रेशनलाइज करेंगे, √3 और √3। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर पे ये हुआ, ठीक है, और ये 3, तो ये किस कैंसिल आउट हुआ। तो जो हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री ये कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने गिवा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन to play in a park. For the children below the age of 5 years prefer to have a slide whose top is the height of 1 meter. देखिए जो 5 years के लिए है, जो 5 years के बच्चे हैं उनके लिए भाई जो स्लाइड्स वो कही गई है वो ऐसे हैं। ठीक है, इनका नेम दे लीजिए आप ABC, और इनकी हाइट जो है इन्होंने दी है 1.5 मीटर दी है। ठीक है, और बोला है एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री द ग्राउंड, यानी इन्होंने ग्राउंड से कितना 30 डिग्री एंगल लिया। ठीक है, अब क्या बोला है? वेयर्स फॉर, क्लियर, एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी जो एल्डर चिल्ड्रन है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए उसने स्लाइड्स बनाई। ठीक है, वो भी ग्राउंड से कितना 3 मीटर है, यानी 3 मीटर ये ऊंची। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं PQR। क्लियर? ग्राउंड वे सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टिप स्लाइड 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल जो है
60 डिग्री का इन्होंने बना दिया। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच, यानी हर बार हमें क्या करना है, लेंथ, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर? तो आप देखिए डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं, अगर डायग्राम्स तो हमें क्या फाइंड करना है भाई, दोनों में हाइपोटेनस फाइंड करना है और हमें परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर गिवन है तो आप फॉर्मूला बस वही PBP, क्लियर, PBP HHB, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो हमें जो है क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में हमें जो है वो करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में, सिन में है, तो भाई जो इन ट्राइंगल, ठीक है, ABC में क्या हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए सिन 30 डिग्री, ठीक है, सिन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है AC और हाइपोटेनस कितना है हमारा BC, हाँ या ना, क्लियर? आप देखिए जो हमारा क्या है, ठीक है, इस पे क्या करेंगे, जो हमारा AC है, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, AC हमारा कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, और BC स्लाइड की लेंथ थी, यानी BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई तो कितना 3 मीटर, ठीक है, यानी जो फर्स्ट वाले स्लाइड की लेंथ हो जाएगी वो कितना है 3 मीटर है। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट सेकेंड वाली, यानी ये जो हमारी ये जो स्लाइड्स की लेंथ हो गई वो 3 मीटर है। ठीक है, अब ये सेकेंड वाली स्लाइड की, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही इन ट्राइंगल PQR, क्लियर, यहाँ पे भी वही हाइपोटेनस फाइंड करने और परपेंडिकुलर गिवन सिन 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी QR अपॉन PR। ठीक है बेटा, बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम, बस हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले पे ही बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/2। ओके, अब QR जो हमारा क्या था परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना था 3 मीटर। ठीक है, कितना था 3 मीटर ही तो था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर था QR। ठीक है, और हाइपोटेनस हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो जब हाइपोटेनस हमें फाइंड करना था, यहाँ पे क्या किया हमने PR। ठीक है, तो अभी हमें क्या करेंगे, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 6, और PR उधर से गया, तो ये कितना हो जाएगा PR इज इक्वल टू 6√3। भाई इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगर क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट्स डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। ओके, तो जब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6√3, और नीचे कितना हो जाएगा 3, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी जो फर्स्ट स्लाइड की लेंथ है 3 मीटर और इसकी कितनी है 2√3 मीटर। क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मीन्स देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एक टावर ऐसे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे टावर के फुट से ये कितना इन्होंने दिया हुआ है 30 मीटर अवे, यानी 30 मीटर दूर। ठीक है, ये एंगल इन्होंने ड्रॉ किया है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का। अब देखिए इसमें इन्होंने हाइट जो फाइंड करनी है, हमें हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी BC की हाइट फाइंड करनी है, तो BC की हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल हम लोग सबसे पहले वर्क करेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो वही PBP। ओके, HHB, तो बेस और परपेंडिकुलर tan में, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस कितना है AB। क्लियर? tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तुरंत नहीं, आप गेस, मुझे पता है 50% लोग गेस ही नहीं कर पाते हो कि tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, क्योंकि आप तो लर्न ही नहीं करते हो ना, रिवाइज ही नहीं कर रहे हो डेली। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखिए 1/2, और सीधे सीधे से क्या हो जाएगी √3/2, इसकी कॉस क्या होती है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/√3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा BC, क्योंकि हमें BC फाइंड करना, और AB की कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में। आप देखिए ये इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब देखिए ये √3 है, तो यहाँ पे आप क्या करें, √3 क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जब इसको हमने किया तो ये कितना हो जाएगा 30
इंटू √3/3, 3 से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 10, यानी जो टावर की जो लेंथ हाइट आई वो कितना हो जाएगा भाई, कुछ नहीं, सीधा सीधा 10√3 मीटर, सिंपल सा। यानी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर, नेक्स्ट को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या लिखा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। मीन्स इनका कहने का है कि एक काइट है हमारी जो ग्राउंड से कितने मीटर, 60 मीटर अबव जो है उड़ रही है, यहाँ पे काइट एक उड़ रही है। ठीक है, आप अगर पतंग उड़ाते हो तो भाई धागा तो ऐसे ही रहता है ना कि एकदम सीधा उड़ता है, नहीं ना, तो ये धागा है, ठीक है, और ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड से इसका ऐसे कोई डेस्टिनेशन, और तो ग्राउंड से इन्होंने क्या कहा कि 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है भाई। ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे पकड़ के कोई उड़ा रहा है कोई बच्चा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स का नेम हमने दे लिया, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हुआ कि नहीं ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करना है हमें, इन्होंने कहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, नो स्लैक मतलब यहाँ पे सिकुड़न नहीं, ये स्ट्रेट है एकदम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्लियर। तो भाई देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है, तो देखिए क्या होता है पी बी पी, ओके, एच एच बी, यानी ये देखिए इसमें किसमें, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में किसमें रिलेशन है, इसमें, और ये साइन का होता है, ठीक है। तो साइन, तो ये एंगल कितना गिवन है, साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेनस ए सी है, ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, क्लियर। तो बी सी कितना है हमारा 60, क्लियर, और ये कितना है ए सी, हाँ है ना, ठीक है, ए सी इधर हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 3 इधर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो आप क्या करोगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ए सी इज इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई ये 120 हुआ, ठीक है, √3 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्योंकि इसको क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है, √3/3, इसको हम लोगों ने कट किया, कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। यानी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग है यानी धागे से आप जो उड़ा रहा है वो बच्चा पतंग, ठीक है, जो भी उड़ा रहा है, ठीक है, ये इसका कितना है 40√3 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ, आ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग और सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखिए एक क्या करना है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग एक हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्या करना है हमें 30 मीटर एक टॉल बिल्डिंग ड्रॉ कर लिया, तो ये लीजिए हमने ड्रॉ कर लिया इतना 30 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा अब 1.5 मीटर बॉय इज द स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है हमें नहीं पता भाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी जो कि हाइट है कितना 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इन्होंने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई, तो भाई उसकी आंखें यहाँ पे होंगी बच्चे की, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मीन्स यहाँ से पहले उसकी आंखें कितनी है, यहाँ से अगर वो देख रहा है कितने का एंगल ड्रॉ कर रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। जब वो वॉक करता है इधर बिल्डिंग की ओर, थोड़ी देर उसने वॉक की, अब वो पता नहीं कितना वॉक किया, ठीक है, इन्होंने कहा कि उसका एंगल जो हो रहा है वो 60 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, यानी यहाँ पे बच्चा पहुंच गया, ठीक है, इमेजिन करिए, ठीक है। उसके बाद ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना वॉक किया है बिल्डिंग की ओर, ठीक है। अब देखिए ये आप इमेजिन करोगे कि देखिए ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 होगा इतना, और टोटल कितना गिवन था 30, तो देखिए ये जो लेंथ हमारी बचेगी, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग नेम दे लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, अब बी सी इज इक्वल टू इमेजिन करिए, बी सी इज इक्वल टू होगा कितना 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, क्लियर। अब
देखिए क्योंकि ये देखिए टोटल कितना था 30 था, और अगर ये 1.5 है तो हम 30 से क्या करेंगे 1.5 को माइनस कर देंगे भाई, 28.5 मीटर हो गया क्लियरली। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी हम लोग लेंगे, सॉरी बी सी डी, ठीक है। बी सी डी में क्या होगा बेटा, देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और बेस से हमें फाइंड करना है, ठीक है, मैं मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इसको फाइंड करना है तो बी सी डी हमने लिया, तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस ये किस में होता है, देखिए पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो पंडित और बद्री प्रसाद यानी पी और बी का रिलेशन किस में हो रहा है, tan में, तो यहाँ पे हम लोग सीधा से लेंगे tan, कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होला 60 डिग्री का, तो भाई 60 डिग्री ये कितना हो जाएगा बी सी अपॉन, ठीक है, बी डी, क्लियर। तो देखिए बी सी कितना है हमारा, बी सी अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था 28.5 मीटर, ठीक है। और बी डी ऐसे ही हम लोगों ने, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बेटा, कितनी होती है √3, ठीक है। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इतना होने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा है भाई, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू 28.5 √3, हाँ या ना, क्लियर। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को इतना आया होगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से हमें जो है थोड़ा सा डायग्राम्स थोड़ा सा बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा इसकी छोटी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा हमें लेना होगा, ठीक है। ये क्या करना होगा, हमें पूरा लेना होगा, ठीक है। तो अब ये क्या लेना होगा, पूरा बेस, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा बेस हमारा बी ए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, क्लियर। तो अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से आप देखते हैं थोड़ा सा, तो अगर हमने क्या लिया tan 30 डिग्री, ठीक है, तो tan 30 डिग्री में क्या हो जाएगा, आप देखिए बी सी भाई वही परपेंडिकुलर और बेस हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इतना होने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा है भाई, क्या करोगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तुरंत जब मैं बोलता हूँ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब तुरंत माइंड पे कैलकुलेट करो तभी आएगी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और बी सी कितना था हमारा 28.5, ठीक है। और ये क्या था बी ए, क्लियर। अब देखिए बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 28.5 √3, क्यों, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। आप आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो हमें फाइंड क्या करना था कि बी डी क्या फाइंड करना था, बी डी हमें फाइंड करना था, ठीक है। बी डी सॉरी नहीं, बी डी नहीं फाइंड करना था मुझे, हम लोगों को फाइंड करना था कि ये कितना वॉक करके आया है, तो वॉक करके कितना आया है ए डी, ठीक है। और ए डी हमारा क्या होगा ए बी माइनस बी डी, अगर हम ए बी अगर इससे जो है इसको माइनस कर दें तो ये केवल इतना ही तो डिस्टेंस बचेगा भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सीधा से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी ए डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी माइनस बी डी, ठीक है। अगर देखिए इमेजिन करिए कि पूरी लाइन है, ठीक है, ये ए और ये बी और ये डी गिवन है, ठीक है। अगर हमें ए डी फाइंड करना है तो पूरी लाइन से हमें क्या करना होगा, इस लाइन को माइनस करना होगा कि नहीं करना होगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ए बी हमारा कितना फाइंड किया हमने 28.5 √3 माइनस ये कितना था हमारा 28.5 √3। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये √3 था, क्लियर। तो देखिए √3 अगर हमने क्या किया कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया सॉरी, ठीक है, इन दोनों का अगर हमने एलसीएम लिया √3 तो देखिए ये तो 1 हो जाएगा और √3 कितना हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा -28.5, क्लियर। तो अगर हमने इसको माइनस किया तो आप देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम चाहें तो इसको आसान से ट्रिक से कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 - 1 अपॉन √3। कैसे भाई, हमने इससे क्या किया 28.5 हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2 और जब 28 2 जा कितना होता है 56 और ये कितना हो जाएगा हमारा 57। भाई अगर 2 बचेगा 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 28.5 में तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा है, हाँ रिप्लाई दो भाई, कितना हो जाएगा 57। आप
क्या करते हो आप? ना कमेंट बॉक्स पे बोलते हो, ना ही आप कुछ भी कहीं पे भी आप रिप्लाई नहीं देते हो। ठीक है, इससे क्या होता है ना, पता चलता है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपने फ्यूचर की ओर। ठीक है, तो आप 57 बाई कितना हो जाएगा, √3। अब क्या करना है आपको भाई, सीधी सी बात है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 अपॉन ये √3 हो जाएगा, और नीचे √3 कितना हो जाएगा 3, और इसको कट करके हमने कितना हो जाएगा 19। यानी वो जो कितना उसने वॉक किया है, 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ। क्लियर, आई होप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखिए इसमें क्या गिवन है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मतलब 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, हाइट की, और इसके ऊपर जो है ऐसे कोई ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया कि भाई द हाइट ऑफ बिल्डिंग 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी बॉटम यहाँ से कितना है 45 डिग्री है, और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। क्लियर, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका नेम देते हैं ए, ठीक है, बी सी डी। क्लियर, आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ। ठीक है, इस यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर, तो इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे लिया हमने। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना गिवन है 20। ठीक है, और बेस कितना है ए बी। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी 20 बाई ए बी। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 20। ठीक है, ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल यहाँ पे लेंगे हम लोग ए बी डी। ठीक है, ए बी डी। क्लियर, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, तो जब हम लोगों ने ये लिया तो अब देखो ध्यान से, इसका एंगल कितना था 60 डिग्री, तो यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए ये इमेजिन करिए ये x हो गया, तो ये टोटल हाइट जो हो गई हमारी कितनी हो जाएगी 20 प्लस x, यानी जो बी डी हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 20 प्लस x हुआ, तो भाई परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा 20 प्लस x। ठीक है, और जो हमारा ए बी बी ए था, ये हम लोगों ने कितना फाइंड किया था 20 मीटर, जो बेस था हमने 20 मीटर फाइंड कर लिया ये यहाँ पे। क्लियर, अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप ध्यान दो, जो अब tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू आप ध्यान से देखिए, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। क्लियर, और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन 20। अब देखिए 20 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। क्लियर, 20 इधर आएगा तो इसमें माइनस में होगा। ठीक है, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, हाँ या ना। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें आप कुछ भी नहीं करना है भाई, इसमें सीधा से क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना है भाई, 20 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ये कितना बचेगा, इसका √3 बचा है यहाँ पे, और इसका कुछ नहीं, तो इसमें -1, ये क्या हो गया x, यानी हमारी जो वैल्यू हो जाएगी हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 -1। क्लियर, मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें गिवन है अ स्टैचू 6 मीटर टॉल stand on the top of the pedestal from the point on the ground, angle of elevation the top of statue is 60 डिग्री। देखिए पेडेस्टियल मतलब एक चबूतरा, तो ये ऐसा एक चबूतरा है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैचू यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, स्टैचू बना है, तो स्टैचू के जो टॉप से किसी ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना है 60 डिग्री है। क्लियर, और उसी से पेडेस्टियल के टॉप का एंगल कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। क्लियर, और यहाँ पे स्टैचू की जो हाइट है वो कितना है आपका 1.6 मीटर है। ठीक है, बस सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया है, जस्ट अपोजिट कर दिया है। ठीक है,
तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ट्रायंगल इन ट्रायंगल, अब सीधा से देखो, जो हमें जो हाइट वो फाइंड करनी है, वो हमें क्या फाइंड करना, बीसी, बीसी की हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि ये क्या है, हाइट ऑफ पेडेस्टियल, हाइट पेडेस्टियल यही तो था, चबूतरा। पेडेस्टियल मीन्स क्या होता है, चबूतरा। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो भाई देखिए क्या है, ए बी सी में एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बेस यही तो है। क्लियर, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, एंड बी सी अपॉन ए बी। तो बेटा देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो भाई देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। भाई जाहिर सी बात है। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि जो अगर हम ट्राइंगल्स लेते हैं, नेक्स्ट ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर हमने लिया क्या, ए बी डी, क्या लिया, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, क्लियर। तो वहां पे एंगल कितने का है, 1060 डिग्री का। ठीक है, और वो कितना था हमारा, ए बी, जो ये क्या होगा हमारा, बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, तो देखिए जो बी डी हमारा गिवन है बेटा, वो बी डी हमारा कितना है, बी सी प्लस, क्या है, बी सी प्लस, हमने क्या लिया था, बी डी, यानी बी सी, और उसकी हाइट कितनी है, 1.6 है, बी डी यही तो है, और ये ए बी हो गया। क्लियर, हाँ या ना, आपको इतना समझ में आया। क्लियर, इसके बाद 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू किसको किसको पता है, देखिए आप तो मुझे पता है, कमेंट करोगे नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो आप 1060 की वैल्यू आप लर्न करके रखें। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे बी सी प्लस 1.6, और देखिए बी सी इज इक्वल टू ए बी में हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर रखा है। ये यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे अब हम लोगों ने पहले ही प्रूव करके रखा हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम जो है बी सी, जो ए बी की प्लेस पे, ए बी की प्लेस पे हम लोग बी सी पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की प्लेस पे हम लोगों ने क्या किया, बी सी पुट कर लिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी इज, ये बी सी इधर मल्टीप्लाई में, तो ये √3 बी सी हो गया। ठीक है, और ये बी सी प्लस 1.6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी इधर आएगा, तो √3 बी सी माइनस बी सी, क्लियर, इज इक्वल टू 1.6। अब जब ये होगा हमारा, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को डराएगा, लेकिन यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिला हमारा, बी सी, और ये क्या हो जाएगा, √3, या इसका √3 और इसका 1 - 1 बचा। ठीक है, इज इक्वल टू 1.6। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। भाई सिंपल सा है, √3 - 1। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग, तो √3 + 1 और √3 + 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रेशनलाइज करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, अब देखिए सिंपल सा, आप देखो क्या करोगे, देखिए 1.6, ये तो हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, ब्रैकेट पे आप सिंपल सा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, a - b a + b, तो इसका क्या होता है, a² - b, √3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 3, और -1 यानी कितना हो गया, 2। तो देखिए 1.6 ब्रैकेट में √3, ठीक है, + 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2। अब इसको कट किया कितना हो जाएगा, 0.8, 0.8, यानी जो BC की वैल्यू आई, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा, √3 + 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ पेडिस्टियल कितनी हो जाएगी, यही तो होगी भाई, BC हमने यही तो इमेजिन किया था। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखिए, एंड इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टावर ड्रॉ किया, इसकी हाइट कितनी हो गई, 50 मीटर हो गई बेटा। ठीक है, एक बिल्डिंग हमने ड्रॉ किया, अब हमें पता नहीं बिल्डिंग कितने हैं, तो हम मान लीजिए मीटर है, जो भी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी ये ऐसे कितना हो जाएगा, ऐसे, ये है 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे कितना है, 60 डिग्री एंगल है। अब भाई इनका नेम दे लीजिए, A B C, क्लियर, और ये D।
हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी में ये ए बी सी नहीं लेंगे बेटा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अदरवाइज फिर से हमें डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बी सी डी लेंगे, क्या लेंगे, बी सी डी, क्लियर। तो बी सी डी हमने लिया, तो इसमें एंगल कितने का है, tan 60 डिग्री का। अब देखिए बी सी डी दिख रहा है tan 60 डिग्री का, और tan 60 में क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 50, ठीक है, और बेस हमें पता नहीं है, ठीक है, 20 बेस हमारा ये हो गया। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू 50 अपॉन बी सी। तो बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50, बी सी इक्वल टू क्या होगा 50√3, क्लियर, हाँ या ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में क्या लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री, क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 इसमें भी वही परपेंडिकुलर, और तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस कितना है बी सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू किसको किसको पता है, मुझे तो नहीं लगता है, ठीक है, क्लियर। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्लियर। अब यहाँ पे क्या था, ए बी हमारा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए बी सी हमने यहाँ पे, इस वजह से मैंने कहा था पहले यहाँ बी सी फाइंड कर लेते हैं, √3 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √3, तो आप देखिए 50√3, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से देखेंगे 50√3, ठीक है, और इस √3 का भी इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, जो कि हमें क्या करना, बिल्डिंग की हाइट थी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू 50√3 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 60 होल 2/3 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की हाइट हो गई, यानी ए बी तो बिल्डिंग हमने ली थी, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी 60 होल 2/3 मीटर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको मैं अगले पार्ट पे लेके आऊंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग वैसे भी नहीं देखते हो, ठीक है, तो फिर वैसे भी नहीं देखोगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, जिससे मैं आगे भी वीडियोस ऐसे ही लेके आता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।